नमस्कार मेजर जनरल सुधाकर जी। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी के साथ जयपुर राजस्थान से। और भारतीय थल सेना में आपने 40 साल नौकरी की है एनडीए पास करने के बाद। भारत के रक्षा मंत्री ने आज राजनाथ सिंह ने जो कमाल किया है उससे भारत के दोस्त और दुश्मन सब हिले पड़े हैं। ये तीर कहां जाके लगा है? चीन की धरती से छोड़ा हुआ पाकिस्तान के किस जगह पे बैठा होगा जाके? ऐसी की मीटिंग में दस्तखत ड्राफ्ट पे करने से मना करने पर। सुधाकर जी। संजीव, बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से मैं आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार। और आपने फिर से आपके चैनल में मुझे इनवाइट किया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। जहां तक आपकी सवाल है, सवाल के उत्तर में मैं यही कहूंगा कि ये तीर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चाइना नहीं, बल्कि पूरा विश्व में हिला दिया है लोगों को। और ये हिलाया इसीलिए क्योंकि मैं भी काफी देशों में घूम के आ रहा हूँ। लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है कि पहलगांव में हमारे 26 + 2 28 इनोसेंट सिविलियंस जो मारे गए हैं, वो भी जाति और धर्म धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर। ये बहुत बड़ा एक चुनौती है हमारा सिविलाइजेशन के लिए। भारत देश नहीं, सिविलाइजेशन। और ये मैं एक फौजी होने के नाते ज्यादा मैं लाइन से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, बट कहना मेरे को मजबूरन थोड़ा कहना पड़ रहा है, वह है सनातन धर्म के खिलाफ। और इसी चीज को मध्य नजर रखते हुए जो राजनाथ सिंह ने आज एससीओ मीटिंग में जो उन्होंने बयान दिया है, इस किस्म का बयान हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस स्वाधीनता के बाद ये पहला डिफेंस मिनिस्टर है जो चाइना के धरती से इस किस्म के बयान पूरा विश्व के लिए एक मुद्दे के खिलाफ बताया है। और ये तो मैं कहूंगा ये देर हो गई, इसको और पहले कहना था और करना था। हमने बहुत पेशेंस दिखा दिया, बहुत धैर्य दिखा दिया। अभी चाहे पूरा विश्व को भाड़ में जाने दो असत्य के रास्ते में चलने पे, लेकिन हिंदुस्तान जब तक राइचियस पाथ और सत्य के मार्ग पे चल रहा है, तब तक किसी को डरने की कोई भय नहीं होना चाहिए। क्या आपने भी कभी ऐसी उम्मीद की थी कि ऐसा मौका आएगा जब भारत का कोई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसा, वो चीन के सीने पे, चीन की रसोई में, चीन के आंगन में बैठ के पाकिस्तान को दो टूक कह देगा कि हम तुम्हारे इन कागजों पे दस्तखत नहीं कर रहे हैं? ये कभी मुझे उम्मीद नहीं था कि इस किस्म का एक परिस्थिति और वातावरण एक पैदा होने का कभी उम्मीद नहीं था। लेकिन जो कुछ हुआ है, हो सकता है कि ये बाई डिजाइन हुआ है, हो सकता है कि ये बाई डिफॉल्ट हुआ हो। चाहे कारण कुछ भी हो, मैं सिर्फ इतना कहूंगा ये अभी समय आ गया है इसको एक रेड लाइन, लाल लाइन की तरह मानते हुए। जैसे हमने डोकलाम का तैयारी किए थे, 2013 से तैयारी किया, और 2017 को जब यह हमला, असली हमला आया, तब हम प्रस्तुत थे। उनको मुंह तोड़ जवाब देके रोके उधर। उसके आगे क्या हो रहा है वो बात अलग है। वो 9 किलोमीटर दूरी से वो फिर घूम घाम के वही झांपेरी रिच पे आ रहे हैं। इसी तरह समय आ गया है, अगर हम अपने दुख और दर्द को अंतर्राष्ट्र की प्लेटफॉर्म में या रीजनल प्लेटफॉर्म में अगर हम बयान नहीं करेंगे, कॉल आउट नहीं करेंगे, अंग्रेज में बोलते हैं कॉल आउट करना है, तो लोग सब समझेंगे कि ये दुख दर्द, इनका जो पीड़ा है कुछ ना के बराबर है। इसी तरह जी जी। पहलगाम 1, पहलगाम 2, पहलगाम 10, पहलगाम 20 करते रहेंगे, फिर भी हिंदुस्तान नहीं करेगा। ये समय ऐसा है। आइए हम सब मिलके, हमारे जो मंत्री और हमारे देश के जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, उनके साथ जोड़ के इसी बयान देने में और इसी सोच विचार के रास्ते पे आगे की तरह हमें मार्च करना चाहिए। बताना चाहिए विश्व को, चाहे इस बार आपका आखिरी बार के लिए पहलगाम हुआ है, इसके आगे हम करने नहीं देंगे। पहलगाम होने से प्रस्तुति आपका पाकिस्तान या जहां से भी आप तैयारी कर रहे हो, हम वहां से नकारा करने की कोशिश करेंगे। क्या सर, मेजर जनरल सुधाकर जी, राजनाथ सिंह भारत से जब निकले होंगे तो तय करके निकले होंगे कि क्या ऐसा भी कोई कागज आ सकता है, और उसके लिए तैयार होके गए, या अचानक ये फैसला उन्होंने लिया और उनके आगे रखा गया ये कागज ड्राफ्ट एसयू का?
देखिए, ये मोटा मोटा ब्रॉड ब्रीफिंग होता है। कोई भी मिनिस्टर साहब जब बाहर जाते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या फॉरेन मिनिस्ट्री के तरफ से या मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट से, उनको मोटा मोटा ब्रीफिंग किया जाता है। लेकिन राजनाथ सिंह एक बहुत पुराना, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है। तो इनका तजुर्बा इतना है, उनको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसा एक व्यक्ति है जो छाती पीट के हमारे जवानों को, चाहे वो पहले होम मिनिस्ट्री में हुआ करते थे, अभी डिफेंस मिनिस्ट्री में हो गया काफी साल, इनका एक लफ्ज उनके मुंह से जो निकलता है, एक हमारा जो आर्म फोर्सेस के नीचे लेवल तक उनका मनोबल बहुत मजबूत होता है। तो ये प्रस्तुति करके गए हो या ना गए हो, लेकिन वहां पे मेरे को जितना समय, काफी सारे चैनल्स में बैठा था सुबह, वहां पे उनका जो नैरेटिव में बलूचिस्तान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह इंक्लूड किया गया है, लेकिन पहलगाम, बलूचिस्तान को जो रिबेल है, बीएलए को इंक्लूड किया है टेररिस्ट, लेकिन पहलगाम में जो टीआरएफ था उसको टेररिस्ट का नाम कहीं नहीं लिया है। तो वहां पे उनका जो ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ गए थे, उन्होंने उसको रेज किया ऑब्जर्वेशन कि जनाब या साहब, ये जो पॉइंट है, बलोची लिबरेशन आर्मी या बलोची नेशनल आर्मी जो संघर्ष कर रहा है अभी उनका स्वाधीनता के लिए, ऑटोनॉमी के लिए, उसको टेररिस्ट एक्टिविटी की तरफ पाकिस्तान, चाइना ने उसको जोड़ा है। ठीक है नहीं, ये नैरेटिव जी हाँ, ये एससीओ। बिल्कुल सही। एसयू की मीटिंग में यही था कि क्या भारत बलूचिस्तान पे क्या अपना रुख रखता है। डाइवर्ट करना चाह रहा था पाकिस्तान चीन की जमीन पे भारत को। हाँ। इसलिए मैं तो कहूंगा, सिर्फ ये घटना के वजह से उनकी जवाब नहीं है, लेकिन ये जो पहलगाम एक टर्निंग पॉइंट है हिंदुस्तान का मिलिट्री डॉक्ट्रिन की हैसियत से। प्रॉक्सी वॉर के खिलाफ पहली बार हिंदुस्तान ने इस किस्म बड़े सालों के बाद ये फैसला किया है कि प्रॉक्सी वॉर या टेररिस्ट एक्टिविटी विल बी टेकन एज अ वॉर अगेंस्ट द नेशन। और इस किस्म के जब वॉर माना जाता है, जब मानना नहीं, कहना नहीं, बल्कि ये एक्शन का टाइम आ गया है, उस समय में ये क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव और डॉक्ट्रिनल कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाता है सबके दिमाग में। डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते ये केंद्र बिंदु है। हमारा देश का जो सिक्योरिटी का जो पहलू है, जो आर्किटेक्चर है, उस सब के सामने एक केंद्र बिंदु बन जाते हैं। तो इनका दिल, दिमाग और आत्मा से जो चीजें उभर के निकलता है, वो सबके लिए एक डायरेक्शन हो जाता है, सबके लिए एक एक मनोबल सुदृढ़ या मजबूत करने का एक ओरिएंटेशन हो जाता है। तो इसलिए मैं तो कहूंगा उनका मन से कुदरती ये निकला है। बाकी जो है ब्यूरोक्रेट्स उनको सलाह दिए होंगे। मेजर जनरल सुधाकर जी, मैं जानना चाहता हूं कि चीन की जमीन को ही क्यों इस्तेमाल किया गया। एसईओ को बैठक को ही एसईओ की बैठक को ही क्यों इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने। क्या चीन इसमें दिमाग चीन का रहा होगा, अमेरिका का रहा होगा, या पाकिस्तान का, कि भारत को यहाँ इस बैठक में घेरो जहां 10 और सहयोगी देश मौजूद होंगे। रूस भी भारत का दोस्त वहां मौजूद है। ये एक सवाल के पीछे एक कॉन्स्पिरेसी एंगल आ जाता है। मैं उसके ऊपर ज्यादा बयानबाजी नहीं करूंगा, लेकिन बात आपकी सही है। आजकल विश्व में जो कुछ हो रहा है उसके साथ इतने सारे एंगल्स आ जाते हैं मिले जुल के। कौन किसके खिलाफ, वो बोलते हैं ना, कौन हु इज प्लेइंग एंड हु इज प्लेइंग, ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अभी इसी समय आपका सवाल का जवाब में मैं इसको इनकार नहीं करूंगा, डिस्काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको फौजी सिखलाई के मुताबिक इंस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल, रिस्पेक्ट ऑल कहते हैं। ये जो सस्पेक्ट ऑल वाला बात है आपकी, मैं मान के चलूंगा ये हो सकता है काफी हद तक जानबूझ के चाइना के खिलाफ हमारा जो भेदभाव है, जो समझौता का अभी धीरे धीरे शुरू हुआ है, इसी को रुकावट पैदा करने के लिए हो सकता है कि अमेरिका दूसरे एंगल, सीआईए दूसरे स्टेक होल्डर का मदद लेते हुए उन्होंने ये आंकड़ा डाला है। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने धीरे से पाकिस्तान को उकसाया है कि तुम हिंदुस्तान से यहाँ जाके भिड़ो चीन में। हाँ, काफी संभावना है, ये हो सकता है। लेकिन अब क्या स्थिति होगी जब दस्तखत ड्राफ्ट पे किया ही नहीं है भारत ने, यानी कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आज चीन और बाकी जो इनकी प्लानिंग थी पाकिस्तान, इन पे क्या गुजर रही होगी, आगे इनकी क्या रणनीति हो सकती है, उस ड्राफ्ट का अब क्या होगा जब एक देश उस पर दस्तखत नहीं कर रहा है, भारत। देखिए संजीव, इस किस्म के आप देखिए, G20 का ड्राफ्ट साइन हुआ था।
ये शायद पहली बार इस किस्म की G20 हुआ हिंदुस्तान ने प्रेसिडेंसी एक्सरसाइज करते हुए। ड्राफ्ट में विदाउट एक्सेप्शन सबका सहमति थी, एक यूनानिमिटी, एक कंसेंसस थी। लेकिन वो ड्राफ्ट जो इम्प्लीमेंट होता है, मैंने अभी तक देखा बहुत कम सारे ऐसा जो ग्लोबल लेवल के जो प्लेटफॉर्म के जो बनते हैं जॉइंट डॉक्ट्रिन या जॉइंट स्टेटमेंट, कोई ऐसा ठोस कोई खास इम्प्लीमेंट होके और विजिबिलिटी आया है किसी के सामने, पर्टिकुलरली ये जो सब्जेक्ट है एंटी टेररिज्म, मैंने अभी तक देखा नहीं है। एंटी हम बात कर रहे हैं सिर्फ जो काउंटर टेररिज्म की, जो हमारा जो नीति और जो नियम है हम अपना के कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को हिंदुस्तान ने 1997-96 में एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वो अभी तक पास नहीं हुआ है। वो सबके हित में है और ये काउंटर टेररिज्म के खिलाफ है। लेकिन क्या था यूएसए उसमें पर्टिकुलर मेजर जनरल सुधाकर जी, क्या था उस ड्राफ्ट में? कुछ रिकॉल कर पाएंगे ड्राफ्ट आप में इस वक्त? ड्राफ्ट में उसमें था डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। क्योंकि ये वेस्टर्न और ईस्टर्न, ये जो हमारा जो ग्लोबल साउथ और जो लीडिंग इकोनॉमीज के बीच में जो अंतर है, जिसको हम टेररिस्ट सोचते हैं या बोलते हैं, वो वेस्टर्न प्रोविंसेस में या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो सारे देश लीडिंग इकोनॉमीज पर्टिकुलरली उसको फ्रीडम फाइटर के तरह मानते हैं और उनको शेल्टर देते हैं। मिसाल के तौर पे मुजीबर रहमान को जिसने मारा, वो सिर्फ वो कनाडा में नहीं है, उनके परिवार समेत और भी पूरे ग्रुप में। एलटीटी के जो लीडर हैं वो कनाडा में हैं। हमें मालूम है निजर का जो केस है वो हिंदुस्तान के खिलाफ अभी भी पड़े हैं। और खालिस्तान के जो प्रो खालिस्तान ग्रुप है, आप सबको मालूम है क्या है। ठीक है ना, पन्नू जी, उनका ड्यूअल सिटीजनशिप है, कनाडा, यूएसए। और वो कैसे धमकी देते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। तो ये जो अलग अलग भाषा, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। हमें उम्मीद था कि 9/11 यूएसए में होने के बाद, ट्विन टावर को गिराने के बाद शायद, और ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के 2011 को उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद शायद तो कुछ समझने में कुछ बदलाव आएगा। लेकिन वो बदलाव आया नहीं है। अभी भी डबल स्टैंडर्ड, डबल टॉक हो रहा है। अलग अलग मीनिंग, सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि हमारा चाइना, पाकिस्तान, ये सब लग रहा है ये सब एक ही खिचड़ी में सब मिले जुले हैं। ठीक है, मेजर जनरल सुधाकर जी, आपके बारे में दर्शकों को बताना चाहूंगा, इस मेरे हिंदी से जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपको सुन रहे हैं, कि हमारे साथ मेजर जनरल सुधाकर जी हैं, जिन्होंने 40 साल भारतीय थल सेना की सेवा की है और मेजर जनरल से रिटायर हुए हैं सुधाकर जी। सुधाकर जी, असल मुद्दा यह है कि आप जियो पॉलिटिक्स के भी गुरु हैं। आपने आर्मी के साथ जियो पॉलिटिक्स में भी मास्टरी कर रखी है। पाकिस्तान, चाइना तो आपकी पॉकेट में है जियो पॉलिटिक्स की नजर से, और बांग्लादेश, श्रीलंका आसपास। लेकिन भारत के धुर विरोधी दुश्मन है चीन और पाकिस्तान, उनकी तो आप नब्ज नब्ज से वाकिफ हैं। सवाल यह है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की बैठक में भारत और भारत के रक्षा मंत्री द्वारा ड्राफ्ट पे दस्तखत न करना, क्या ऑपरेशन सिंदूर से भी भारी पड़ रहा है चीन और पाकिस्तान पे, या पड़ेगा? नहीं, अब मैं शॉर्ट में, आपकी बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया बहुत सोच समझ के। मैं तो कहूँगा कि इसके उत्तर में भारत ने एक छोटा सा कदम, बहुत कहानी बाकी है, ये छोटा सा कदम उठाया है। यहीं पे मैं सरकार को एक छोटा सलाह देना चाहता हूँ। मैं अभी काफी देशों का मिलिट्री डॉक्ट्रिन वगैरह स्टडी करके डीप थिंक टैंकों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। अलग अलग देशों में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक ठोस एक वर्टिकल उन्होंने डेवलप किया है, फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाया है। आज जो हमारे राजनीत सिंह जो कर रहे हैं, इसी तरह एनएसएस आपके लेवल पे जो एक्शन हो रहा है, या हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या एयर स्टाफ या नेवल चीफ जो बोलते हैं, ये एक जाना माना एक डॉक्ट्रिन को फॉलो करना चाहिए। डॉक्ट्रिन तब होता है जब उसको फॉर्मलाइज किया जाता है। ये जो एक कैबिनेट कमेटी ने साइन किया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, टेरर और टेरर अगेंस्ट इंडिया विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, ये एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन बन जाता है। ये डॉक्ट्रिन को फॉर्मलाइज करना हमारा निहायत आवश्यक है। और ये फॉर्मली इशू होना चाहिए। बयान तो दे दिया, फॉर्मली इशू होना चाहिए। एक व्हाइट पेपर की तरह डॉक्यूमेंट पूरा विश्व में बांटना है कि भैया, अभी शशि थरूर और बाकी जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस जाके लोगों को बता के आए हैं,
ये सिर्फ बताने से नहीं बल्कि प्रिंट मीडिया से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी, पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस जहां जहां पे हम जा रहे हैं, सब इस पद्धति और इसी जो वन लाइनर है उसको सेंट्रल पॉइंट बना के जहां जहां हमें जवाब देना पड़ता है या एक्शन लेना पड़ता है, इसी चीज को सेंट्रल रख के करना निहायत आवश्यक है। ये छोटा कदम बहुत लंबा दौड़ का रेस है। हम सबको हिम्मत जोड़ के सबको साथ में आगे कदम बढ़ाना है। मेजर जनरल सुधाकर जी, फिर वही सवाल लौट के मैं आपको बार बार इस जगह ला रहा हूं कि जो चीन खुद नहीं निपट पा रहा है अमेरिका से, जिसकी हालत खराब होती है, उस चीन ने पाकिस्तान को क्या उकसाया होगा कि तुम भारत को इस तरीके से परेशान करो, ये ड्राफ्ट मैं तैयार कर रहा हूं, और चीन की जमीन पे आ रहे हैं, यहीं पे मीटिंग हो रही है, ये एससीओ की मीटिंग, और उस मीटिंग में हम दस्तखत करा लेंगे। क्या भारत को हल्के में ले गए थे? गलती थी ये चीन और पाकिस्तान की, भारत भारी पड़ गया है। इस सिर्फ मुद्दे की बात कर रहा हूं। एससीओ, शांघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भारत द्वारा ड्राफ्ट पे दस्तखत न करने के आसपास घुमा रहा हूं मैं आपको। मैं समझता हूं आप जो कहना चाहते हैं। मेरे आज के दिन में इसी सवाल का मैं जवाब देते हुए ये कहूंगा, मेरे विचार और समझ के मुताबिक चीन के तरफ से या पाकिस्तान के तरफ से ये नहीं हुआ होगा सोच विचार, लेकिन एक सोच विचार सेंट्रल है कि बलूचिस्तान आज के दिन में एक चुनौती हो गया है चीन के लिए। उसका जो सी पैक में उसने $62 बिलियन इन्वेस्टमेंट की कमिट किया है, और लोग कहते हैं 28 बिलियन खर्चा हो चुका है ग्राउंड में, एक्चुअली 45 बिलियन से ज्यादा खर्चा हो गया है। और पर्टिकुलरली जो ग्वादर ग्वादर एक ऐसा जगह है जो बलूचिस्तान में है, और ये 40 साल का एग्रीमेंट करके पाकिस्तान ने दे दिया है उसको लीज में। अभी ये उसके सामने ये आशंका आ गया है, पैसा तो खर्चा कर दिया, नेवल बेस बना दिया, अभी फौज अभी जाके वहां पे कैंटोनमेंट में रहेंगे, एयरफोर्स का भी हवाई जहाज वहां पे वो स्टेशन करने जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है बलूचिस्तान अगर ये पाकिस्तान से छूट जाता है, उसका पैसा कहीं डामाडोल में तो नुकसान नहीं हो जाएगा? नंबर एक। नंबर दो, मुनीर साहब अभी लंच के लिए गए थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करके आए हैं, और लंच के थोड़े ही दिन के बाद ईरान के ऊपर हमला होता है। तो ईरान के ऊपर जो हमला होना, ये छोड़ो, ये अलग सब्जेक्ट है, शिया सुन्नी का बाद में कभी चर्चा करेंगे, उसका एंगल अलग हो जाता है। लेकिन लड़ाई धीरे धीरे देखिए हमास से स्टार्ट हुआ, उसके बाद हिजबुल्लाह के पास गया, उसके बाद हूती के पास, उसके बाद सीरिया, सीरिया के बाद ईरान आ गया है। कहीं अगला नंबर ये पाकिस्तान के ऊपर तो नहीं होने जा रहा है? अगर पाकिस्तान के ऊपर होगा तो कहां करेंगे? ये स्ट्रेटेजिक राइवलरी के मुद्दा में उठा रहा हूं, अमेरिका और चाइना के खिलाफ। बीच तीसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, हाँ बीच में, तीसरा पॉइंट यहीं पे मैं ला देना चाहता हूं कि अभी देखिए, अमेरिका चाहे माने या ना माने, ये एक रूलिंग सुपर पावर है। कोई भी सुपर पावर, एस्टेब्लिश्ड पावर, कोई राइजिंग पावर को चढ़ती सीढ़ी में आगे देख नहीं पाता है कि आगे बढ़ते हुए। चाइना एक कंटेस्टिंग नेशन हो गया है अमेरिका के खिलाफ, चाहे इकोनॉमी की बात करिए, चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात करिए, चाहे आप मिलिट्री माइट की बात करिए, हर एक चीज में ये आगे बड़ा एकदम तेजी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। तो ऐसा हालत में अमेरिका उसको रोकथाम करने के लिए पाकिस्तान को जो थोड़ा हल्का ले रहा था, अभी गहराई में जाने लगा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान के अंदर बालूचिस्तान में 6 ट्रिलियन से ज्यादा, 6 ट्रिलियन US डॉलर के वैल्यू से ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट मिला है, जो अमेरिका आज के दिन में काफी पीछे है, चाइना के पीछे। रेयर अर्थ एलिमेंट से ही ये क्रिटिकल मिनरल्स बनते हैं। 64 क्रिटिकल मिनरल हमारे जो साइंटिस्ट लोग पहचाने हैं, 64 में से 2003 से 7 के बीच में यह चाइना का लीड करता था सिर्फ 3 में, बाकी 61, 60, 61 जो थे वो अमेरिका लीड करता था। आज के दिन में 2025 में चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका सिर्फ लीड कर रहा है 7 में, और 57 में लीड कर रहा है चाइना। ये मेजर कंपटीशन जन आ चुका है। हाँ जी। मेजर जनरल सुधाकर जी, चीन चुनौती है, भारत के लिए भी है और अमेरिका के लिए भी है। मुद्दा ये है कि बलूचिस्तान में चूंकि उसकी चाइना की अपनी दुकान सजी हुई है, उसको अपनी दुकान चलाने की चिंता है, पैसा फूंक चुका है। तो चाइना को ये डर लग रहा होगा कि अगर भारत बलूचिस्तान को सपोर्ट कर गया और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया आइंदा आने वाले समय में,
तो बर्बाद पाकिस्तान और चीन एक साथ होंगे। मेरा सवाल ये कि क्या राजनाथ सिंह ने 26 जून 2025 को जो डिनाई कर दिया ड्राफ्ट पे एससीओ की मीटिंग में चीन में दस्तखत करने से, कि टेररिज्म और दोस्ती एक साथ नहीं चलेगी, और बलूचिस्तान का मुद्दा क्यों बीच में लाया जा रहा है, इसका सबसे ज्यादा असर चीन पे ही पड़ रहा है? चीन भी बिलबिला रहा है क्या भारत के इस कदम से? ये सवाल का जवाब शॉर्ट और सिंपल ये मैं तरीके से बताऊंगा। हाँ, बिल्कुल सही बात, सही मुद्दे के ऊपर आपने उंगली डाला है। ये चाइना उसका बिल बिला रहा है अभी, और उसको डर ये है कहीं पाकिस्तान टुकड़ा टुकड़ा तो नहीं हो जाएगा। ऐसा हालत में आप देखे होंगे कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, चाइना का एक डेलीगेशन सीधा बलोची लिबरेशन आर्मी या बलोची नेशनल आर्मी के साथ डायरेक्टली डायलॉग कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान ने पसंद नहीं किया है। नहीं, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं सर कि डोकलाम से दूसरा टेंशन भारत ने दे दिया है चीन को, और वो टेंशन है बलूचिस्तान? दो जगह डाइवर्ट कर दिया है भारत ने, एक भारत ने चीन को दो जगह। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसमें एक्चुअली इसी तरह हुआ है कि नहीं, हम हमारे पास ठोस सबूत नहीं है। हमसे आप और मैं इसको आलोचना करके, डिस्कस करके, डॉट्स को ज्वाइन करके हम एक कोहेरेंट स्टोरी बता सकते हैं लोगों को। मेरे विचार के मुताबिक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो है बलूचिस्तान, अच्छा, इसीलिए मैं कहता हूं टाइम टू टाइम अलग अलग चैनल में, हमें बलूचिस्तान के साथ आज के दिन में हिंदुस्तान का बॉर्डर नहीं है, कॉमन बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर हमें है किसके साथ? हिंदुस्तान या इनका जो सिंध प्रोविंस है, यही सिंध प्रोविंस ये भी आज के दिन में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू कर दिए हैं। सिविल वॉर तो नहीं कहूंगा, बल्कि जो सिविलियन अनरेस्ट हो रहा है ये काफी हाथ के बाहर हो रहा है। थोड़े दिन पहले उनका मिनिस्टर का घर का जला दिए थे, ठीक है कि नहीं? सो आज वही पानी के चक्कर में, पानी उनको वो नहीं मिल रहा है जो पहले प्लान किए थे, जो कैनाल बना हुआ था अभी सूखा पड़ा है। सो ये मसला जो है धीरे धीरे फैलते जा रहा है। मैं सिर्फ हमारे देश के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको सिर्फ यही पे सलाह दूंगा कि सिंध के साथ जो बॉर्डर है, ये कहीं ऐसा ना हो 1965 की तरफ जो लड़ाई असलियत में सितंबर अक्टूबर में हुई हुई थी, और लेकिन अप्रैल के महीने में ये जो रन ऑफ कच्छ वाला एरिया, जहां पे पोस्ट एक नाम है मैं भूल रहा हूं, वहां पे काफी दखल अंदाज उन्होंने शुरू कर दिया था, और फायरिंग वगैरह हुई थी अप्रैल के महीने में। इनकर्शन दोनों तरफ से हम उनको जवाब देने के लिए, पीछे हटाने के लिए किए हैं। मसला अभी रिजॉल्व है, लेकिन ये एक जो सेटल्ड और स्टेबल एरिया है उसको भी डिस्प्यूटेड करने की चाइना का मदद के साथ वो शुरू कर सकते हैं। इसलिए हमें सर क्रिक की तरफ ध्यान ले जाना जरूरी है। मेजर जनरल सुधाकर जी, अगर आज राजनाथ सिंह ने, भारत के रक्षा मंत्री ने अगर एसईओ के ड्राफ्ट पे साइन कर दिए होते, ऐसे ड्राफ्ट पे, तब क्या होता भारत का? भारत की स्थिति कहाँ होती है आज? भारत का स्थिति आप मान के चलिए, अगर साइन हो जाता तो आपका पहलगाम 2, पहलगाम 3, पहलगाम 4, पहलगाम 5, अलग अलग जगह, अलग अलग नाम, अलग अलग समय पे ये आपको देखने में मिलते हैं। लेकिन ये एक एक पत्थर से उन्होंने मल्टीपल जो चिड़िया हैं, जो जो चुनौती हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। ये एक पहलू होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। ये जो अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज मैनर में किया गया है, इसी को मैं कह रहा हूं, इसको एक ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल वे में करना निहायत आवश्यक है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि चीन और पाकिस्तान के एसयू की मीटिंग में उठाकर इकट्ठे करके रखे गए पत्थर भारत ने उन्हीं के सिर पे दे मारे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल 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 सही बात, आपने मेरे मुंह से ये बातें छीन ली है अभी। उन्होंने सही यही किया है, इसी तरीके से किया है। ये एक्चुअली उनको अंदाज लगाना था, और अगर अंदाज लगा लिए हैं तो ये एक सामने जो है एक एक रियलिटी के तरह उनके मुंह के ऊपर ये फ्लैश किया गया। यानी कि अमेरिका हो, चीन हो या पाकिस्तान, इस मीटिंग, शंघाई की मीटिंग के बाद काफी कुछ सोचेंगे भारत को लेके, कि भारत के सामने कोई कागज आसानी से रख के दस्तखत करा लेना संभव अब नहीं रहा है।
ये वो भारत नहीं है कि जो चीन आंख दिखाए और भारत दस्तखत कर दे। आज का भारत बदला हुआ भारत है, 21वीं सदी का भारत है। और वो भारत है जिसने 23 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर अंजाम देके पाकिस्तान को बता दिया था कि बच्चे बार बार किसी की रोटियां देख के उछला नहीं करते हैं। आप यही तो नहीं कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहा हूं संजीव। इसके साथ ये भी कह देना चाहता हूं कि जैसे हिंदुस्तान का स्टांस हार्ड होते जाएगा, हार्ड सख्त होते जाएगा, इसी तरह विश्व के ये जो देश का नाम आपने बताया जैसे अमेरिका, इनका भी रेस्पॉन्स और उनका स्टांस हिंदुस्तान के खिलाफ स्ट्रॉन्ग और सैंक्शन की तरफ बढ़ती जाएगी। मैं अंदाज लगा रहा हूं कि अमेरिका हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ सैंक्शन लगाएंगे। मैं अंदाज ये भी लगा रहा हूं चाइना के साथ जो शुरू हुआ है, एनएसएस ढाके मिले हैं बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करने के लिए, ये जिस तेजी रफ्तार से हम उम्मीद कर रहे हैं हो सकता है ना हो। मैं ये भी अंदाज लगा रहा हूं बहुत सारे और असुविधाएं हमारे सामने आएंगे, लेकिन उन सारे चुनौती के सामने हमें इस किस्म की मुद्दों के ऊपर मुकरना या पीछे हटना देश के हित के लिए कभी नहीं होगा। आज राजनाथ सिंह साहब ने जिस तरफ जवाब दिया है, ये जवाब निहायत आवश्यक है। चाहे कितने भी पाबंदियां आ जाए, कितने भी मुसीबत आ जाए देश के सामने, हम सब मिलकर इसी डॉक्ट्रिन को आगे की तरफ बढ़ाना है। विश्व में कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। समय चला गया है, वो इतिहास है जब एक पहलगाम के बाद दो करते थे, लेकिन आज अभी ऐसा समय आ गया है दूसरा पहलगाम से पहले हिंदुस्तान जहां से ये शुरू होता है वहां से उसको न्यूट्रलाइज और रोकने की कोशिश नहीं बल्कि करेगा। शुक्रिया मेजर जनरल सुधाकर जी। मैं अपने दर्शकों को स्टेट मेरे हिंदी के बताना चाहूंगा, राजस्थान जयपुर से थे भारतीय थल सेना के दबंग, जियो पॉलिटिक्स के मास्टर और चीन पाकिस्तान बांग्लादेश की राजनीति अपनी जेब में हमेशा रखने वाले, वहां की फौजों की जानकारी। मेजर जनरल सुधाकर जी जब भी बोलते हैं बहुत संतुलित बोलते हैं, लेकिन मतलब का बोलते हैं। और वो कह रहे हैं कि चीन ने और पाकिस्तान ने जो पत्थर भारत के लिए इकट्ठे करके रखे थे शंघाई में आयोजित मीटिंग में, जिसमें 10 देश मौजूद थे, उनके बीच में भारत ने ड्राफ्ट पे दस्तखत ना करके वो पत्थर चीन और पाकिस्तान के सिर पे दे मारे हैं। इसी तरीके से अगर भारत जवाब देता रहा तो मुश्किलें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन भारत की कहीं हार नहीं होगी। शुक्रिया मेजर जनरल सुधाकर जी स्टेट मेरर हिंदी से बात करने के लिए। मैं आपके साथ था संजीव चौहान, स्टेट मेरर हिंदी के लिए, नई दिल्ली से। धन्यवाद संजय। एज ऑलवेज आप यू आर द बेस्ट। और आप जब कोई इस तरह इंटरव्यू लेते हैं बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपके व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं के साथ अभी समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। माई प्लेजर, माई प्लेजर सर।